अब अपना क्वेश्चन नंबर 12 है 12। ये देखो हमें दो दिए गए हैं ट्राइंगल, दिख रहे हैं क्या, ए बी सी और पी क्यू आर। तो इसमें जो ए डी और पी एम है ये मेडियन है माध्यिका। ध्यान दें सभी बच्चे, ये ए डी और ये पी एम क्या है, मेडियन है माध्यिका है। क्वेश्चन में पढ़ूंगा बाद में, पहले ही बता रहा हूँ। ए डी मेडियन है माध्यिका है, पी एम क्या है, मेडियन या माध्यिका। तो मेडियन होती क्या है, जो ऑपोजिट साइड होती है ना उसके मिड पॉइंट को इस वर्टेक्स से मिला दो, ठीक है ना। किसी शीर्ष से उसकी समूह भुजा के मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो जो लाइन सेगमेंट आएगा वो माध्यिका या क्या होती है, मेडियन। ये माध्यिका, इसका मतलब ये बीडी और डीसी दोनों क्या है, बराबर है। समझ गए क्या? क्योंकि माध्यिका में या मेडियन में ये ऑपोजिट साइड का ये क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है। और मध्य बिंदु होने की शर्त ये है कि दोनों तरफ क्या होगा, बराबर। समझ गए क्या? अब यहां भी देखो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पीएम क्या है, मेडियन है या माध्यिका है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, केवल ये बात ही हमें समझनी है। अब मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं। और क्या है, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मेडियन ए डी। ए बी बी सी और मेडियन या माध्यिका ए बी, सॉरी ए डी, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्या है, प्रोपोर्शनल, समानुपाती है। किसके समानुपाती है? एक तो पी क्यू के रेस्पेक्टिवली का मतलब है ये जो पहले आया है ये पहले के लिए, ए बी होगा पी क्यू के प्रोपोर्शनल समानुपाती, बी सी होगा क्यू आर के, और ए डी है वो मेडियन होगा पी एम के। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल है ना, ए बी सी और पी क्यू आर, दोनों क्या है, सिमिलर है, समरूप है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। समझ गए क्या? तो लास्ट और अंतिम भाग क्या आएगा, प्रूफ या उत्पत्ति। अब देखो थोड़ा सा बता देता हूं, ये साउथ एंड से पहले का ये है ना इतना, ये आप किस में लिख लेना, गिवन में। सबसे पहले गिवन आ जाएगा। हिंदी मीडियम का जो बच्चा है वो यहाँ है दर्शाओ, दर्शाओ से पहले पहले का लिख लेगा दिया है में, फिर दर्शाओ, ये हो गया त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, और फिर लास्ट प्रूफ और उपपत्ति। ये कैसे करें, तो हमें दिया है उसको लेकर चलते हैं। हमें क्या दिया है, ए बी है वो प्रोपोर्शनल है या समानुपाती है किसके, पी क्यू के, है ना, इक्वल। बी सी किसके है, क्यू आर के, है ना। और ए डी किसके है बच्चों, पीएम। ए डी है आपके पीएम के, ये ए डी और ये मीडियम पीएम। तो ये सभी रेशियो क्या है, सेम है, इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल। सभी अनुपात क्या है, बराबर, इसी को क्या बोलते हैं, समानुपाती। समझ गए क्या? अब देखो बच्चों ध्यान से, सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान दें। ये जो बीसी दिख रहा है ना, बीसी को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू बी डी। कैसे लिख सकता हूं, नहीं समझे तो यहां समझो। ये बीसी है, बीसी के दो टुकड़े कर लेंगे, क्या हो गया, बी डी प्लस डीसी। देखो बीडी प्लस डीसी, बीडी में डीसी ऐड करो क्या आएगा, पूरा बीसी। समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। क्यों है बराबर, अभी बताया था। एडी क्या है, मेडियन है, माध्यिका है, और माध्यिका क्या होती है, समूह भुजा के मध्य बिंदु को उस शीर्ष से, जिस शीर्ष से माध्यिका डाली जाती है, मिलाने वाली रेखा, ठीक है, माध्यिका कहलाती है। तो ये बीडी और डीसी बराबर है, ठीक है। और वैसे देखो बीसी को आप पूरे बीसी को, ये बीसी है, दो टुकड़े हो गए बीडी और डीसी। अब देखो आप बीसी इक्वल टू बीडी प्लस इस डीसी की जगह आप क्या रख सकते हो, मैं क्या रख सकते हो, बीडी। क्यों रख सकते हो, क्योंकि बीडी और डीसी दोनों क्या है, बराबर है। अब देखो बीसी बराबर क्या हो गया, 2 बीडी हो गया ना। ऐसे ही ये अपना क्यूआर है, ये भी क्या हो जाएगा, 2 गुणा क्यूएम। तो अब देखो ए बी बट्टा पी क्यू इक्वल टू बीसी बट्टा, सॉरी बीसी की जगह क्या रखना है, देखो ये रहा 2 बीडी बट्टा क्यूआर की जगह 2 क्यूएम बराबर ए डी बट्टा पीएम। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है।
और क्या आ गया आपके पास, देखो ए बी बटा पी क्यू बराबर डी डी बटा क्यू एम बराबर ए डी बटा पी एम। ये सभी कौन से ट्राइंगल की साइड है बता देता हूं, ए बी बटा पी क्यू दिख गया, डी डी बटा क्यू एम, ए डी बटा पी एम, कौन सा ट्राइंगल हो गया, ए बी डी, और पी क्यू एम दोनों क्या हो जाएंगे, एस एस बाई एस एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट लिख देगा एस 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 समरूपता नियम से। ध्यान दे बोर्ड पे, इधर उधर मत देखा करो, जब पढ़ाता हूं तो पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। एस 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 समरूपता नियम से, अभी पूरा थोड़ा हो गया, हिंदी वाला ये लिखेगा। और कौन सा ट्राइंगल हुआ है, ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एम। क्या यही प्रूव करना था? नहीं, लेकिन ये किया है। क्यों किया है वो देखो, ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं इनके, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं किसके, सिमिलर ट्राइंगल के। और कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल। तो ए बी डी में एंगल बी आ रहा है और पी क्यू एम में क्या आ रहा है, एंगल क्यू। तो एंगल बी इक्वल हो गया एंगल क्यू किससे, क्योंकि ये दोनों क्या है, सिमिलर। अगली बात समझ में, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत है क्या? अब जिन ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूव करना है, किनको, इन दोनों को, तो इनका करते हैं कंपैरिजन। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो यहां और लिख देगा और आगे लिख देगा में, और यहां भी ध्यान रखना एस 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 समरूपता नियम से। अब देखो इन दोनों में क्या क्या हमारे पास है, तो देखो ए बी सी की, देखो ए बी है अपॉन पी क्यू आर की पी क्यू दिया है, इक्वल टू ए बी सी की बी सी दिया या ये बी सी ए बी सी में देख लो, अपॉन पी क्यू आर में कौन है, क्यू आर। ये हमें देखो दिया है, कहां दिया, देखो हमने यहां लिखा था, ये हमें नहीं लेना। तो दो तो साइड है प्रोपोर्शनल, दो भुजाएं समानुपाती है, और एक इन दोनों का कोण, ए बी सी में कोण बी आ रहा है, देखो आ रहा है ना, और पी क्यू आर में कोण आ रहा है, कोण है क्यू आ रहा है ना। और इसके आगे लिख दो समीकरण 1 से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब कौन सा रूल लगेगा देख लो, बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा एस ए एस समरूपता नियम से। कौन कौन सिमिलर हो गए, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर, हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या लिखा है, D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC। D एक बिंदु है और वो भुजा B पर BC पर है, और ये भुजा BC या साइड BC है, ये किसकी है, ट्राइंगल ABC की। ठीक है ना, सच दैट इस प्रकार है कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। और आपको साउ दैट या प्रूव करना है, क्या करना है, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है त्रिभुज, नाम क्या है इसका, ABC, ठीक है ना। और इसमें बच्चों D है ना, वो साइड BC पे है, D इज ऑन द साइड BC, D है वो भुजा BC पर है। और अब एक काम करो, इसको मिला दो, तो एंगल ADC, कोण ADC कौन सा हो जाएगा, ये किसके बराबर है, कोण BAC के। किसके बराबर है बच्चों, BAC के। ABC ये जो कोण है ना, ये किसके बराबर है, BAC, इस पूरे कोण के। समझ गए क्या? और अब क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन आप ये जो साउ दैट से पहले का है ना पूरा ये गिवन में लिख लेंगे, या हिंदी में दिया है तो हिंदी वालों के लिखा है यहाँ पे दर्शाओ।
CA² बराबर CB इंटू CD, उससे पहले पहले का आ जाएगा दिया है। फिर दूसरा है साउ दैट या दर्शाओ, इसकी जगह आप प्रूव दैट भी लिख सकते हो, दर्शाओ की जगह सिद्ध करना भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो क्या दर्शाना है आपको, CA का स्क्वायर है वो होगा CB इंटू CD, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो हमारे पास ट्राइंगल है उनका करते हैं कंपेयर, प्रूफ या उपपत्ति। तो कौन कौन से ट्राइंगल लेता हूं मैं, देखो इन ट्राइंगल, एक तो ले लिया BAC, कौन सा ले लिया BAC, एंड दूसरा ट्राइंगल ले लिया बच्चों ADC, कौन सा ले लिया ADC। एक तो ले लिया पूरा BAC पूरा आ गया और दूसरा आ गया ADC, इनका करते हैं कंपेयर। तो इन दोनों में देखो बच्चों, एक तो हमें दिया ही है BAC में कौन है एंगल BAC, दिख रहा है क्या ऊपर है, इक्वल है ADC में कौन है एंगल ADC, ठीक है। एक इन दोनों में देखो BAC में भी ये कोण C है, दिख रहा है क्या, और ADC में भी ये C है, तो एंगल C इक्वल एंगल C। तो यहां तो लिख दो गिवन या दिया है, और यहां आ जाएगा कॉमन एंगल, कॉमन एंगल हिंदी में लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। अब बच्चों क्या प्रूव करना है, नहीं पहले कौन सा रूल लगेगा, बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, छोटा सा है। AA समरूपता नियम से, AA समरूपता नियम से कौन कौन सिमिलर हो गए, ट्राइंगल BAC, ठीक है सिमिलर है, ट्राइंगल ADC इसके सिमिलर है। तो अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम जानते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। तो जो आपका दिख रहा है ना ये ADC, इसकी साइड में लेता हूं CD, क्या लेता हूं CD या DC, वो उसका किसके साथ अनुपात लेंगे बच्चों, इसके साथ, इसकी तो ले ली ना CD या DC, तो इसकी कौन सी लोगे, इधर वाले की CA, ठीक है ना। वैसे ऐसे भी लिख सकते हो लेकिन आंसर किस में लिखे हुए हैं, CA में, तो इसका नाम CA लिखेंगे, ठीक है। इक्वल टू, और ADC की कौन सी साइड ले लो, ये कौन सी AC यानी CA, ठीक है ना। ये CA दोनों में कॉमन है तो इसकी क्या ले लेते हैं CA, तो इसकी क्या लोगे देखो है CB या BC, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आपके आंसर आ जाएंगे, CA को CA से किया CA स्क्वायर, और CB को CD से करो CB डॉट CD, और हेंस प्रूव्ड। लिखो अपने नोटबुक में। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, ए वर्टिकल पोल, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ठीक है, स्तंभ या खंभा, उसकी लेंथ दी है, लेंथ यानी उस खंभे की हाइट या लेंथ वो कितनी है 6 मीटर, ठीक है ना। और कास्ट यानी बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है 4 मीटर लॉन्ग, आगे एक चीज रह गई बच्चों इसमें साइड, on है 4 मीटर लॉन्ग कास्ट शेडो, कास्ट शेडो, ये रह गया कास्ट शेडो। कास्ट यानी बनाता है, ए शेडो यानी एक छांव, और उस छांव की लंबाई है कितनी है 4 मीटर, और किस पे बनाता है, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे बनाता है, एंड एट द सेम टाइम, उसी समय, ठीक है ना, जिस समय ये छाया बढ़ती है सेम उसी समय, ठीक है। एक टावर है, एक क्या है मीनार है, ठीक है ना, टावर है, और वो भी कास्ट यानी बनाता है ये शेडो छांव, और उस छांव की लंबाई है 28 मीटर लॉन्ग। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, उससे टावर की क्या है हाइट ज्ञात करो। तो बच्चों एक सीधी सी सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं, देखो ये जो पोल है इसकी हाइट कितनी है 6 मीटर, और ये जो शेडो या छांव बनाता है उसकी लंबाई कितनी है 4 मीटर,
अब दूसरा क्या है बच्चों, जो टावर है वो जो छांव बना रहा है वो क्या है 28 मीटर, यानी छांव इसकी ज्यादा लंबाई की है तो इसकी हाइट भी क्या होगी ज्यादा। तो बच्चों मैं एक ले रहा हूं टावर, ये मान लो टावर है आपका, इसका नाम दे देते हैं ए, ठीक है, और इसकी छांव ये हो गई, मान लो कितनी हो गई, यहाँ सी ले लो, कितनी है इसकी छांव की लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर इज 28 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक पोल है, सेम टाइम की बात चल रही है, तो ये पोल है, इस पोल की हाइट दी गई है आपको, कितनी गई है 6 मीटर, तो इसकी छांव की लंबाई यही होगी, क्योंकि सेम समय की बात है बच्चों, ध्यान दो, एक ही समय पर मान लो इधर से सूर्य आएगा तो सेम टाइम की बात है, इसको हम इस रूप में बांध सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो छांव है वो आपको दी गई है, कितनी है 4 कितना है 4 मीटर, तो ये बन गया अपना डायग्राम। अब इसको, इसके अंदर दो ट्राइंगल दिख रहे हैं मुझे, इन ट्राइंगल, एक तो हो गया ABC एंड एक हो गया आपका, यहाँ नाम दे देते हैं इसको DE दे दिया है ना, ट्राइंगल EDC, यहाँ हिंदी वाला बच्चा और लिख देगा और आगे लिख देगा मी। अब इन दोनों में ध्यान दो, इन दोनों में देखो, एक तो यहाँ ये एंगल कितने का है 90 डिग्री का, इसका नाम क्या है एंगल ABC, और ये एंगल भी कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, क्योंकि जो पोल और जो मीनार है या जो टावर है ये हमेशा वर्टिकली होते हैं, यानी ऊर्ध्वाधर 90 डिग्री के एंगल। दूसरा एंगल ये हो गया अपना, इसका नाम है EDC, दोनों कितने डिग्री के हैं 90 डिग्री के। फिर इन दोनों में देखो एक ये कॉमन है, ठीक है ना, एंगल C इक्वल टू एंगल C, दोनों में सेम है, यहाँ लिख दो कॉमन एंगल, शुभेनिष्ठ कोण। देखो इसको समझो, दोनों सेम एक ही समय पर क्या है, दोनों की छांव बढ़ती है, तो इसलिए हम है ना, मान लो इसको एक रूपता देते हैं, एक रूपता कैसे देते हैं, इधर ले लिया टावर, इसके आगे क्या ले लिया, क्या ले लिया पोल ले लिया, ठीक है ना। इसकी हाइट 6 मीटर है, इस टावर की क्या है भाई जो हम फाइंड करनी है, मान लो H या AP की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो इसकी छांव तो देखो यहाँ से यहाँ तक बनती है, मान लो 28 है, और इसकी छांव कितनी बनेगी 4, दोनों का एंड पॉइंट हम मान लेते हैं क्या है सेम है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि एक ही समय की बात है। अब इससे आपकी ये बेनिफिट हो गया AA कॉन्ग्रुएंस रूल से, सॉरी सिमिलरिटी रूल से, बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, AA समरूपता नियम से। AA समरूपता नियम से कौन कौन हो गए सिमिलर है, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल EBC। अब बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जानते हैं कि जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो समानुपाती कौन सी लेंगे, ABC का जो वर्टिकल है परपेंडिकुलर AB, और EDC में वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर कोण है ET, समझ गए क्या, इक्वल टू ABC की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आड़ी रेखा कोण हो गई BC, और EDC की हॉरिजॉन्टल लाइन आड़ी रेखा या क्षैतिज रेखा कोण है DC, समझ गए क्या, ये प्रोपोर्शनल है, इससे अपना काम हो जाएगा। AB का वैल्यू हमें फाइंड करना है अपॉन ED कितना है 6 है, और BC की वैल्यू कितनी है 28, और DC की कितनी है 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, AB इक्वल टू ये इसको डिवाइड करो कितना आएगा 7, और ये 6 इधर डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में, और 6 7 जा कितना होता है 42, वैल्यू किसमें है मीटर में, तो AB ये आ गई बच्चों हाइट ऑफ टावर, क्या आ गई हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर बराबर है 42 मीटर, या किसमें लिख देंगे मीनार की ऊंचाई।
लिखिए। अब अपना क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना एग्जाम में, इस एक्सरसाइज में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ध्यान रखना। और मैं पढ़ रहा हूं इसमें, इफ एडी, इफ यानी यदि एडी एंड पीएम, एडी और पीएम आर मीडियंस यानी माध्यिका है, ठीक है ना, ट्रायंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब है एबीसी की मीडियन कौन है, एडी है ना, एबीसी की माध्यिका कौन है, एडी। तो देखो मैंने यहाँ ट्रायंगल बना लिया एबीसी और इसमें ये एडी क्या ले लिया हमने, मीडियन या माध्यिका। तो मीडियन या माध्यिका कब होगी, मैं पहले ही बता चुका हूँ इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल, बीडी और डीसी दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। माध्यिका कौन होती है, ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट होना चाहिए और उससे इस वर्टेक्स को मिलाएंगे, शीर्ष को मिलाएंगे, तो ये क्या कहलाएगी, मीडियन या माध्यिका। तो मध्य बिंदु होना चाहिए समभुजा का। और पीएम है वो मीडियन है पीक्यूआर की, पीएम है वो पीक्यूआर की क्या है, मीडियन या माध्यिका। इसका मतलब क्यूएम और एमआर ये दोनों क्या होंगे, बराबर या इक्वल, समझ गए क्या। और इसके अलावा हमें ये दे दिया, जो दोनों ट्रायंगल है ना, कौन से, ए बी सी ये पूरे वाला और पी क्यू आर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। और आपको प्रूव क्या करना है, ए बी और पी क्यू का रेशियो, ए डी और पी एम का रेशियो दोनों क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो अब देखो लास्ट और अंतिम उपपत्ति प्रूफ, कैसे इस सवाल को हम करते हैं, किस प्रकार से सोल्व करते हैं, सभी बच्चे बोर्ड पे देखें। हमें क्या दिया है उसको लेके चलते हैं। हमें दिया है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर, राइट है क्या ये बात। तो दोनों सिमिलर हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर। तो एबीसी का एंगल ए है ना इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल बी वो इक्वल होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी वो इक्वल होगा एंगल आर के। आगे बात समझ में, ये तो थी एंगल की बात। और अगर बात करें साइड की, तो सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स होती है प्रोपोर्शनल, समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। तो एबीसी की साइड ले लो एबी है, और पीक्यूआर की ले लो पीक्यू, तो एबी अपॉन पीक्यू। एबीसी की साइड ले लो बीसी और पीक्यूआर की साइड ले लो क्यूआर, ठीक है ना। और एबीसी की साइड ले लो एसी और पीक्यूआर की साइड ले लो पीआर, ठीक है ना। ये प्रोपोर्शनल है। इतना समझ में आ गया। अब देखो हमें प्रूव कौन से कर, ये बात प्रूव करनी है, ठीक है ना। इस तक आने के लिए हमें ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं क्या, छोटे वाले इधर वाले एबीडी और पीक्यूआर, इन दोनों को क्या प्रूव करना पड़ेगा, सिमिलर। क्योंकि AB PQ AD PM ये साइड क्या है, देखो यहाँ प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। ये किसकी है, ट्रायंगल ABD और PQM की, समझ गए क्या। ये दोनों हमें क्या प्रूव करने हैं, सिमिलर या समरूप। तो ये देखो प्रूव करते हैं। उससे पहले देखो ये तीनों प्रोपोर्शनल है ना, इन दो को लेकर आगे बढ़ जाओ। इन दो को AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, ठीक है ना। और AB अपॉन PQ इक्वल टू, बच्चों BC की जगह लिख सकते हैं 2 इंटू BD, लिख सकते हैं ना। देख लो BC की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन 2 इंटू BD। वापस समझा रहा हूं कैसे लिख सकते हैं। यहाँ देखो BC है, एक तो B से C तक डायरेक्ट आ जाओ BC, दूसरा B से आओ D तक, क्या हो गया BD, प्लस फिर D से C तक क्या हो जाएगा DC, और BC इक्वल टू BD प्लस ये BD और DC दोनों बराबर है, यानी BD की जगह आप CD पुट कर सकते हो या DC की जगह BD पुट कर सकते हो। तो DC की जगह क्या पुट कर लो, BD, और BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू BD। ऐसे ही ये यहाँ QR की जगह क्या आ सकता है, 2 इंटू QM, ठीक है ना। वो मैंने उधर समझा दिया आपको, आया क्या समझ में। यस सर। अब देखो यहाँ पे QR की जगह लिख दो 2 इंटू QM, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। और देखो बच्चों AB
अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एन। सभी बच्चे देखें, ये ए बी, ये पी क्यू, ये बी टी, ये क्यू एन। हम इस ट्राइंगल में आ चुके हैं। और इसके अलावा आपको देखो एंगल बी इक्वल टू दिया है एंगल क्यू। ए बी डी में कौन सा है एंगल बी और पी क्यू एन में कौन सा एंगल क्यू है ना। तो कौन सा रूल लगेगा? SAS हाँ, बाई एस ए एस, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। हिंदी में लिख देना एस ए एस समरूपता नियम से। कौन समरूप हो गए? कौन हो गए समरूप? यहाँ लिख रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी डी PQN सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एन। एंड लास्ट जो चाहिए वो लिख दो। क्या चाहिए? वे समरूप त्रिभुज है, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? सिमिलर। तो एबीडी की तो ले लो एबी अपॉन पीक्यूएम की ले लो पीक्यू, समझे? और एबीडी की ले लो एडी, दिख रहा है क्या? बी को छोड़ दिया। और पीक्यूएम की ले लो पीएम। यही प्रूव करना था। नीचे लिख दो हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो लिखिए